ओपी राजभर ने जो जवाब दिया है कि सुहेल देव महाराज काल्पनिक है, काल्पनिक नहीं है और कल्पना से परे देखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी की आस्था है, किसी की प्रतिमा है, जैसे कि शौकत अली ने ऐसा भी दावा किया कि मैं उन्हें राजा नहीं मानता। जी बिल्कुल, क्योंकि उनके कोई किला नहीं है, उनके कोई सिक्के नहीं है, उनके कोई चिन्ह नहीं है। तो अगर इस आधार पे आप इन चीजों को खारिज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी की भावना को आहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम मुद्दा क्या है। और मुद्दे की आज बात करें तो मुद्दा उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आता है, जहां पर राजनीतिक तौर पर ऐसा लगता है कि अब जो पार्टियां हैं वो आमने सामने पूरी तरीके से आती हुई नजर आती हैं। अगर हम एआईएम की बात करें, उनकी तरफ से या उनके जो प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली कहते हुए नजर आते हैं कि महाराज सुहेल देव का कोई इतिहास नहीं है, काल्पनिक है। वहीं जब ओपी राजभर के बयान को देखते हैं तो वो कहते हैं कि जरा जुबान संभाल कर आप बात कीजिए, क्योंकि अपनी हैसियत और औकात में रहकर बयानबाजी करिए, क्योंकि अगर इस तरह से हमारे राजाओं का आप अपमान करेंगे तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ संतोष जी मौजूद हैं। संतोष जी, स्वागत है आपका। संतोष जी, कैसे देखते हैं बयान को, क्योंकि अभी तो चुनाव बहुत दूर है, चुनाव से पहले ही इस तरह की आमने सामने की बयानबाजी होती हुई नजर आ रही है? क्योंकि चुनाव दूर है ऐसा नहीं कहा जा सकता। आज ही की तारीख में ओवैसी जी उन्होंने चुनावी बिगुल फूंकने के लिए आज उत्तर प्रदेश पहुंचने वाले थे और उत्तर प्रदेश पहुंचने से पहले ओपी राजभर का एक बयान आता है और उस बयान में ओपी राजभर ओवैसी को ये नसीहत देते हुए कि ओवैसी जी उत्तर प्रदेश में आए जरूर, लेकिन अपने हैदराबादी बैरिस्ट्री का थोड़ा ज्ञान अपने शौकत अली जी को दें कि इस तरह के बयानबाजी से बचे। महाराजा सुहेल देव हमारे लिए पूजनीय है और हमारे राजभर समाज के लिए एक आइकन है और उन आइकन के ऊपर आप इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये समाज कहीं ना कहीं शौकत अली के इस बयान से पूरी तरह से आहत है और कई जगहों पे तो एफआईआर की डिमांड भी करी गई है कि शौकत अली पे एफआईआर होना चाहिए। लेकिन ओपी राजभर ने कहा कि अगर इस तरह के बयानबाजी करके आप अगर थोड़ी सी शोहरत भी हासिल कर ले तो उससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें तो महाराजा सुहेल देव महाराज एक उस तरह के पर्सनालिटी थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों से बहराइच की जनता को बचाने का काम किया। बहराइच श्रावस्ती उस समय छोटे छोटे राजाओं के साथ जो टुकड़ों में बटा हुआ था, तब राजा सुहेल देव ने इन राजाओं को बताया कि अगर हम विदेशी आक्रमणकारियों से अगर आजाद रहेंगे तभी हम राजा रह सकते हैं। और एकजुट करके और जो गाजी मियाँ था, गाजी मियाँ को पूरी तरह से परस्त किया और परस्त करके वहां के जनता और बुजुर्गों को बचाया और दलित समाज के लिए एक हीरो के तौर पे वो आज भी प्रेजेंट किए जाते हैं। जैसा कि अभी कुछ समय पहले बीजेपी यानी कि सुहेल देव महाराज को एक सबसे बड़ा प्रतिष्ठा जो देने का काम किया उस समाज को, यानी कि जो डाक टिकट होता है, डाक टिकट के ऊपर सुहेल देव महाराज का के नाम से एक टिकट जारी किया। और वो टिकट जब जारी हुआ और उसके बाद एक बहुत बड़ी प्रतिमा बहराइच में तैयार की गई और तैयार करने के बाद वहां पे उसमें एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगाई गई और ऐसा कहा गया कि अब हर साल इनके जयंती पे यहाँ पे लोग इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होकर यानी कि 10 दिन का एक मेला का प्रोग्राम वहां पे किया जाएगा। तो 10 तारीख को समझिए कि बहराइच में एक मेला लगा और शायद वो 20 तारीख तक चलेगा। तो इस माहौल और परिवेश में जिसको इतना ज्यादा सम्मान देने के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसको इतना बड़ा सम्मान दिया है, उसको इतने हल्के में बताना कि वो काल्पनिक है, ये काफी हद तक सही नहीं माना जा सकता है। और ओवैसी के लिए ये खास तौर पे सही नहीं है, क्योंकि ओवैसी लगातार 3 बार से यूपी में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो 40% की जो उनको एक नशा दिखाई दे रहा है कि 40% की जो नुमाइंदगिरी करनी है और उनके लिए
हमें राजनीति में एक जगह बनानी है, वो 2017 में भी नहीं दिखा। 2017 में ओवैसी ने 36 सीटों पे चुनाव लड़ा था, उसमें एक भी सीट हासिल नहीं कर पाए। 2021 की बात करें, 21-22 में बात करें, 21-22 में बात करें, 17 के बाद 22 में बात करें, तो लगभग उन्होंने 96-97 सीटों पर लड़ने के आंकड़े के आसपास अपनी चुनाव लड़ा, लेकिन वहां भी खाता नहीं खुला। बिल्कुल। और इस बार वो 200 सीटों पे बिगुल फूंकने की बात कर रहे हैं कि 200 सीटों पे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। तो क्या इस बार लगता है कि ये सुहेल देव महाराज को एक एजेंडा बना के दलितों को अपने तरफ मोनोपुलेट करना और साथ में मुस्लिम समुदाय को अपने तरफ एकत्रित करके कुछ सीट निकालने की कोशिश करेंगे? लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। आप अगर देखेंगे, बात करेंगे, तो ओवैसी का एक और सोचना है जी, जो वो कह रहे हैं कि अगर हमारे साथ मायावती साथ में क्लब होके चुनाव लड़ती हैं तो हम 200 से कम सीटों पे भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे लिए जो काबिल पार्टी है वो कहीं ना कहीं बीएसपी है जी। यहीं पे अगर समाजवादी पार्टी की बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी ओवैसी के जो प्रदेश अध्यक्ष है शौकत अली के बयान को पे उन्हें घेरते हुए इस तरह से बातें कर रही हैं कि ओवैसी बीजेपी के बी टीम के तौर पे काम करती है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये वोट के बंटवारे के लिए ओवैसी वहां जाता है जहां जहां बीजेपी को जिताना होता है। क्योंकि ओवैसी अगर एक तरह से देखिए तो बंगाल के चुनाव के पहले भी बंगाल में बहुत ज्यादा एक्टिव थे और वहां पे वो कोशिश कर रहे थे कि हम कुछ सीट ला लें, लेकिन वहां पे भी सफलता हासिल नहीं हुई। तो अगर इस तरह के बयानबाजी को लेके अगर हम कहीं भी बयानबाजी करते हैं तो इसका इम्पैक्ट गलत पड़ता है। और अभी फिलहाल